बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आस्क वज़ाइफ टीचर चैनल में तमाम व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम नाजरीन और हाजरीन खैरियत और आफियत से होंगे और इस नेक उम्मीद के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम इस्लामी बहन भाइयों को दीन और दुनिया की खुशियाँ माल और दौलत नसीब फरमाए। मुअज़्ज़िज़ नाजरीन और सामीन, आप सब जानते हैं कि ज़िलक़द का महीना बिल्कुल इख्तिताम को जा पहुंचा है। इस्लामी महीनों के जो 32 या 30 दिन बनते हैं 19 तक का महीना होता है। इस हिसाब से ज़िलक़द के दिन बाकी हैं और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि कल ज़िलक़द का चाँद नज़र आ जाएगा। और आज आपकी खिदमत में बहुत ही बाबरकत वजीफ़ा लेकर हाजिर हुए हैं। ज़िलहज का चाँद देखकर आपने ये वजीफ़ा ज़रूर करना है और उसके बाद सब कुछ अपने रब पर छोड़ देना है। इंशाअल्लाह ताला मालो दौलत का और दीनो दुनिया की तमाम नेमतें आपके लिए अल्लाह पाक वक्फ कर देंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन और सामीन, ये बहुत ही बाबरकत महीना है। आप सब जानते हैं कि खुशियों का महीना है। ज़िलहज से बढ़कर और कोई बाबरकत महीना है ही नहीं। इस महीने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस महीने में जिन लोगों पर जो लोग साहिब इस्तिताअत रखते हैं तो वो अल्लाह के घर का हज करते हैं, और जो लोग अल्लाह का घर का हज करते हैं उनसे ज़्यादा खुश किस्मत और कोई शख्स नहीं। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन और हाज़रीन, आप सब भी दुआ करें कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को भी अपने घर का हज नसीब फरमाए, अपने घर की ज़ियारत करना नसीब फरमाए। ये बहुत ही बाबरकत महीना है। इस महीने में हर नेकी का सवाब दुगना हो जाता है। हज व कुर्बानी की मुनासिबत से माह ज़ुल्हज्जा को अल्लाह तबारक व तआला ने इस कदर बरकतें और सआदतें अता कर रखी हैं कि आकाए दो जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहली रात के चाँद के साथ ज़ुल्हज्जा का आगाज़ होता है तो उसकी पहली 10 रातों में से हर रात अपनी अज़मत में लैलतुल क़द्र के बराबर है। लैलतुल क़द्र की मुनासिबत से जहां माह रमज़ानुल मुबारक को मुनफरिद शान वाली एक रात लैलतुल क़द्र नसीब हुई है, जिसके अंदर चंद सातें अल्लाह के बंदों की मग़फ़रत व बख्शिश का सामान लिए हुए वारिद होती हैं और जिनके में इखलास के साथ बंदा अपने रब से जो भी भली शय तलब करता है वो उसे अता कर दी जाती है। इसी तरह ये माह भी यानी आधा शराज़ुल्हज्जा में करनी महबूब तर है और उसके एक दिन का रोज़े का साल भर के रोज़ों के बराबर सवाब है और उसकी एक एक रात का क़याम लैलतुल क़द्र के क़याम के बराबर है। कुरान पाक और अहादीस मुबारका में अशरा ज़िलहज्जा में जिन अमाल के करने की फजीलत आई वो बहुत ही ज़्यादा अहम है। ज़िक्र इलाही का एहतमाम करना, अल्लाह ताला ने कुरान पाक जैसी मुक़द्दस किताब 10 दिनों में अपना ज़िक्र करने का ख़ुसूसी तौर पर तज़किरा फरमाया है। इरशाद बारी ताला है, अल्लाह ताला अज़मत व फ़जीलत का वो ख़जाना अता किया गया कि जो हर एक रात रमज़ानुल क़द्र की मुबारक रातों को अता किया गया। जिस तरह रमज़ानुल मुबारक की बरकतों को समेट कर ईद उल फ़ितर में रख दिया गया है और उस दिन को खुशी के दिन के तौर पर मुकर्रर कर दिया गया है, इन 10 रातों के इख्तिताम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईद उल अज़हा के दिन को मुसर्रत व शादमानी के दिन की सूरत में यादगार हैसियत दी। इस दिन को अरफ़ आम में कुर्बानी की ईद कहते हैं और कुर्बानी की ईद शुरू होने से पहले सबसे बड़ी ईद हमारे लिए ये है कि हम ये ईद अल्लाह ताला के घर यानी खाना काबा में हमें नसीब हो और हम अल्लाह के घर का हज भी करें और वहाँ पर खुशियों भरी ईद भी गुजारें। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन सामीन, इन 10 दिनों में
اللہ تعالیٰ کے حضور نیک عمل جتنا پسندیدہ و محبوب ہے، کسی اور دن میں اتنا پسندیدہ و محبوب تر نہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلا اور کچھ لے کر گھر نہ لوٹا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت بجائے دوسرے اوقات و ایام میں کرنے کے عشر ذی الحجہ میں کرنی محبوب تر ہے۔ اس کے ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی ایک ایک رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کتنی برکت والی، کتنی فضیلت والا یہ مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہر نیکی کا کام دگنا ہو جاتا ہے، ہر نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے۔ تو ہم چاہیے کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، زیادہ سے زیادہ وظائف کریں، اور انشاءاللہ تعالی آپ جب ذی الحجہ کے اتنے بابرکت اور عظیم الشان پہلے عشرے کا جب پہلے دن ہی چاند دیکھ کر جب یہ وظیفہ کریں گے تو اور اپنے رب العالمین پر توکل کر کے سب کچھ چھوڑ دیں گے اللہ رب العزت پر، تو انشاءاللہ تعالی دین و دنیا کی کوئی بھی طاقت ایسی نہیں ہوگی جو آپ کو، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو تکلیف نہیں دے سکے گی۔ معزز ناظرین سامعین، ہم بڑھتے ہیں اپنے وظیفے کی جانب کہ وظیفہ کس طرح کرنا ہے۔ آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر درمیان میں ایک چھوٹی سی دعا ہے، آپ نے وہ پڑھنی ہے، اور کس طریقے سے پڑھنی ہے؟ جیسے ہی آپ کو چاند نظر آئے تو آپ نے چاند کی طرف دیکھ کر یہ کھڑے ہو کر دعا مانگنی ہے۔ اگر آپ ایسی جگہ ہیں جہاں آپ کو چاند نظر نہیں آ رہا تو آپ گھر میں مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے اس کے بعد آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اپنے گھر بیٹھ کر ہی۔ تو آپ نے اگر چاند نظر آ رہا ہے تو چاند کو دیکھ کر اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ نے یہ دعا 101 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگنی ہے، اور اپنے ذہن میں سب کچھ اپنے رب العالمین پر چھوڑ کر توکل کر کے خاموشی سے بیٹھ جانا ہے اور اپنی عبادت میں مصروف رہنا ہے، ذکر الہی میں مصروف رہنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ دین و دنیا کی دولتیں، نعمتیں اور خوشیاں آپ کو نصیب ہوں گی، اور فرشتے رزق کا صندوق بھر بھر کر آپ کے گھر لائیں گے، اور آپ کی غیبی مدد ہوگی۔ آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ آپ کا رزق کس کونے سے کیسے آ رہا ہے۔ معزز ناظرین سامعین، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالی ملتے رہیں گے اسی طرح ذی الحجہ کے مہینے کے ساتھ ساتھ بہت ہی زبردست اور پاورفل وظائف کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔